वेलकम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। उस चैप्टर में हम कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस। अगला जो सेक्शन है इसी चैप्टर में वो है पाइप एंड पाइप फ्लो। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हैं पाइप, व्हाट इज पाइप फ्लो, व्हाट इज चैनल फ्लो एंड टर्म्स यूज्ड इन पाइप फ्लो। तो आज की वीडियो में ये रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पाइप होती क्या है। ये हम सब ने नाम सुना हुआ है पाइप। एक्चुअल में पाइप हम किसको कहेंगे? हाइड्रोलिक्स के अंदर पाइप हमारे लिए क्या है? तो पाइप किसको कहेंगे? पाइप इज ए क्लोज्ड कंड्यूट थ्रू विच फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर। यानी कि एक ऐसे ही चारों तरफ से बंद एक रास्ता, ठीक है, जिसमें से फ्लूइड को हम प्रेशर के साथ फ्लो करवाते हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन होता है अंडर प्रेशर। और जनरली पाइप हम जो देखते हैं वो होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, यानी कि राउंड पाइप्स होती है हमारी, ठीक है। तो ये तो हो गया पाइप की डेफिनेशन। तो इसमें आपको पाइप की डेफिनेशन में तो क्लोज्ड कंड्यूट होना चाहिए, वो जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ये चीज है जो पाइप की डेफिनेशन आनी चाहिए। और फिर आती है बात कि पाइप फ्लो कब बोलेंगे हम। अब जैसे एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। इस पाइप के अंदर केवल इतना लेवल है लिक्विड का जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक पाइप ऐसी है जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है लिक्विड का और वो फ्लो कर रहा है। तो इसमें से पाइप फ्लो कौन सा होगा? क्या दोनों पाइप फ्लो हैं या इनमें से कोई एक ही पाइप फ्लो है? ठीक है। तो ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो अगर हम कहें कि डिफाइन द पाइप फ्लो, तो उसकी एक कंडीशन है पाइप फ्लो होने की। व्हेन लिक्विड कंप्लीटली फिल्स द पाइप एंड देयर इज नो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि जब लिक्विड पाइप के अंदर जब बह रहा है तो वो पूरी तरह से उसकी पूरा क्रॉस सेक्शन उसका भरा होना चाहिए लिक्विड के साथ, ठीक है, और उसमें कोई फ्री सरफेस ना हो। तो इन दोनों केस में अब किस में फ्री सरफेस है? इसके अंदर फ्री सरफेस है, ऊपर एयर है इसमें, यानी कि इसको हम पाइप फ्लो नहीं बोल सकते। इट इज ए चैनल फ्लो, ठीक है। इसको हम पाइप फ्लो बोलेंगे, ठीक है। ये बेशक ये पाइप है लेकिन इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो पाइप फ्लो नहीं है। पाइप फ्लो नहीं है ये भी पाइप है लेकिन इसके अंदर लिक्विड पूरा भरा हुआ चल रहा, पूरा सरकमफेरेंस इसका कांटेक्ट में है लिक्विड के। दिस इज कॉल्ड पाइप फ्लो एज पर डेफिनेशन, ठीक है। तो ये है चैनल फ्लो और ये पाइप फ्लो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, व्हेन लिक्विड कंप्लीटली फिल्स द पाइप एंड देयर इज नो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड देन इट इज कॉल्ड पाइप फ्लो। तो चैनल फ्लो की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द लिक्विड फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड कंड्यूट और ओपन पाइप, ठीक है, सच दैट देयर इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज पैसेज इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड द लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड चैनल फ्लो। दिस इज चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो भी होते हैं, क्लोज चैनल फ्लो। जैसे ये पाइप तो क्लोज होता है, ये भी चैनल फ्लो है लेकिन ये क्लोज है। ओपन चैनल फ्लो में जैसे नहर है, ठीक है ना, नहर होती है उसके अंदर भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको हम चैनल फ्लो बोलेंगे। या हम नॉर्मली जो नाले हैं, ठीक है, तो वो चैनल फ्लो है। अब क्रॉस सेक्शन पाइप का कैसे हो सकता है? तो नॉर्मली तो सर्कुलर ही होता है लेकिन ये क्रॉस सेक्शन भी हम पाइप के यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है,
ठीक है, ये सर्कुलर है पाइप, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की पाइप, और ये सेमी सर्कुलर, सर्कुलर प्लस रेक्टेंगुलर, ये मिक्सचर है दोनों का। तो ये भी एक पाइप है, इसका भी क्रॉस, इस तरह का भी क्रॉस सेक्शन पाइप में हो सकता है। अब देखते हैं कि पाइप फ्लो में हम कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं। तो एक तो टर्म होती है वेटेड पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। एक होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड वेटेड पेरीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन है पाइप का, मान लो ये कि ये फ्लो है, ये पाइप है, ठीक है, या चैनल है, चैनल पे भी लागू होता है वेटेड पेरीमीटर। ये पाइप है, चैनल है, तो उसके क्रॉस सेक्शन की वो पोर्शन, ठीक है, और उसकी लेंथ जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में है, उस लेंथ को बोलते हैं वेटेड पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक चैनल है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी ये जो है डेप्थ है लिक्विड के फ्लो की इसके अंदर, तो इसके अंदर वेटेड पेरीमीटर कितना रहेगा? तो केवल उसके कांटेक्ट में जो इसका जो हिस्सा है क्रॉस सेक्शन, केवल इतना ही कांटेक्ट में है लिक्विड के, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगी इसकी वेटेड पेरीमीटर फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस मच ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर अगर पाइप ले लें इसके अंदर, अब दो रेक्टेंगुलर पाइप लिए हमने, अब दोनों का वेटेड पेरीमीटर अलग अलग होगा, हालांकि दोनों का साइज सेम है, ए इंटू बी, क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, लेकिन अब इसके अंदर जो डेप्थ है पानी की या लिक्विड की वो है एच, तो इसके अंदर वेटेड पेरीमीटर कितना होगा? ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, जितना लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, एच प्लस एच, यानी कि ए प्लस 2h इस केस में। अब इस केस में क्या होगा? अब लिक्विड पूरा भरा हुआ यहां तक, तो ये वाली लाइन भी पूरी कांटेक्ट में है, ठीक है, ये वाली भी लेंथ पूरी कांटेक्ट में है, ये भी पूरी कांटेक्ट में है, ये भी पूरी कांटेक्ट में, यानी कि 2a प्लस बी, इसका वेटेड पेरीमीटर होगा ये, और इसका ये है, ठीक है। तो इस सारी यहां से पूरी लेंथ जो है अगर मेजर करें तो ये वेटेड पेरीमीटर है। अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में अगर देखें, अगर डायमीटर पाइप का डी है, इसका भी डी है, इसका भी डी है, इस केस में हाफ फिल्ड है ये पाइप, यानी कि D/2 तक जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेटेड पेरीमीटर कितना होगा? वैसे इसका पेरीमीटर कितना है? पाई डी, पूरी पाइप का जो पेरीमीटर है वो पाई डी है, लेकिन हाफ तक ही भरा हुआ है, तो उसका आधा हो जाए, यानी कि केवल इतनी लेंथ चाहिए हमें, केवल इतना ही कॉन्टेक्ट में है ना, तो इतना की लेंथ कितनी होगी? वो पाई D/2, इसका वेटेड पेरीमीटर इतना होगा। इस केस में कितना होगा? कंप्लीट ही सारा ही टच में है, पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस जो है, इसका लेंथ जो है वो निकालनी पड़ेगी, हो जाएगा पाई डी। तो ये इसका वेटेड पेरीमीटर है। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप टू द वेटेड पेरीमीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम। यानी कि अगर हम पाइप का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ले लिया और उसको हम उसके वेटेड पेरीमीटर से डिवाइड कर दें तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हमें मिल जाएगी। अब इसकी अगर हम बात करें, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रनिंग फुल, ये पूरा क्रॉस सेक्शन इसका फुल है, इसका वेटेड पेरीमीटर ये है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा इसका? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d²। तो वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस केस में? सॉरी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ विल बी A/P, यानी कि π/4 d² डिवाइडेड बाय पाई डी। तो क्या बचेगा? तो इधर से एक डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई चला जाएगा D/4। तो इसका जो
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है सर्कुलर पाइप की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जबकि पाइप पूरी तरह से भरा हुआ चल रहा है तो उस केस में d/4 होगा। अगर इसकी बात करें अगर, तो एरिया तो वही रहेगा, इस केस में एरिया तो वही है π/4 d², पाइप का तो एरिया वही है, लेकिन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी है πd/2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो d/4 तो पूरे में आया था, तो इसको 2 से और डिवाइड हो जाएगा, तो d/6। ठीक है, तो ये इसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इसकी d/6 आ जाएगी। ये हाफ के लिए ये हो जाएगा, आप निकाल के देखना। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में इसका ले लेते हैं केस। अब इसमें देखें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a/b, इसका एरिया हो गया a/b, और वेटेड पेरीमीटर 2a+b/p, सॉरी 2a+b, तो m = a/p, a/b डिवाइडेड बाय 2a+b, तो ये इसका ab/2a+b, तो इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इतना होगा। ठीक है, अब अगर ये वाला केस ले लें, इस केस में क्या होगा, इस केस में एरिया तो वही रहेगा a/b, लेकिन पानी की हाइट केवल इतनी, इसके हिसाब से इसका जो वेटेड पेरीमीटर है ये है, तो इसका वेटेड पेरीमीटर आ जाएगा अगर h डेप्थ तक है तो कितना हो जाएगा, एरिया हो गया a/p, यही होगा ना, एरिया हमारा इसमें a/b डिवाइडेड बाय a+2h, तो ये इसका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ जाएगा इस केस में। ठीक है, इस केस के लिए ये आएगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, इसके लिए पेरीमीटर जो है और भी कम है, वेटेड पेरीमीटर, तो और भी हाफ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो p/2 हो जाएगा ये, तो काट को d/6 आएगा। इस केस में ये होगा और इस केस में ये हो जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखना, ये 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक और टर्म यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने ये नंबर जो है डिटरमाइन किया था एक्सपेरिमेंटली। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर इज ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से पता की हुई, किसके द्वारा, एक प्रोफेसर ऑसबॉर्न रेनॉल्ड द्वारा, टू फाइंड द नेचर ऑफ फ्लो इन ए पाइप। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी कोई यूनिट्स नहीं है और एक्सपेरिमेंट से वो निकाला गया है, ठीक है, जिससे कि हम नेचर ऑफ फ्लो पाइप में पता कर सकते हैं। नेचर ऑफ फ्लो का मतलब वो लेमिनर है या टर्बुलेंट है, पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है, बिना एक्चुअल में उसको देखे हम ऑब्जर्वेशन से बता सकें, इस नंबर कैलकुलेट करके उस नंबर से हमें पता लगे जब इस पाइप के अंदर फ्लो टर्बुलेंट चल रहा है या लेमिनर चल रहा है। ठीक है, तो नंबर निकालते कैसे हैं, ये फार्मूला उसका मैथमेटिकल। अगर हमारे पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी पता हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर कर लें, तो डायमीटर ऑफ पाइप हमें पता है, और जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी भी हमें पता है, तो ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर पाइप का और वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी हमें फ्लूइड की पता होगी, विस्कोसिटी पता होगी। तो ये जो है रेनॉल्ड नंबर ρVd/μ, दिस इज द फार्मूला फॉर रेनॉल्ड नंबर। एक और फार्मूला है Vd/ν।
इसको हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो न्यू कैसे आएगा? ये होता है, आपको पता हो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें जो ये चीज थी इसको हमने न्यू के बराबर रख दिया, तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला एक ये भी है और एक ये भी है। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है तो ये, अगर डायनामिक विस्कोसिटी दी है तो ये। अब इस नंबर का महत्व क्या है, ये कैसे पता करें? अगर तो रेनॉल्ड नंबर आता है 2000 से कम, तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है पाइप के अंदर वो लेमिनर फ्लो चल रहा है, यानी कि लिक्विड जो लेयर्स में फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर। अगर रेनॉल्ड नंबर आता है 4000 से ज्यादा, तो इसका मतलब है पाइप के अंदर जो फ्लो चल रहा है वो टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि पार्टिकल्स जो वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करें, जो हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 और 4000 के बीच में है, तब क्या होगा? तो वो अनप्रिडिक्टेबल फ्लो है, यानी कि उसके बारे में हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि वो लेमिनर है या टर्बुलेंट है। वो फेज है जब वो लेमिनर से टर्बुलेंट होने की कोशिश कर रहा है या टर्बुलेंट से लेमिनर होने की ट्रांजिशन में है। इस चीज को हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो मिक्सचर हो सकता है, वो लेमिनर भी हो सकता है या टर्बुलेंट भी, तो ट्रांजिशन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर आया कैसे, आप अगर थोड़ा समझना चाहो तो इसका एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने किया था। उसमें क्या किया, उसने एक टैंक ले लिया, उसमें पानी भर दिया। ठीक है, और पानी भर दिया और उसके नीचे की साइड में एक कांच की ट्यूब लगा दी, जिसका ओपनिंग जो थी टैंक के अंदर खुलती थी और बेल माउथ है, यानी कर्वेचर में है इसकी ओपनिंग। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, और उस पे एक रेगुलेटर लगा दिया, वाल्व लगा दिया फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, और भी ये, और एक और क्या किया, एक पतली सी और एक ट्यूब है इसके सेंटर में, जिसके एंड पे एक नोजल है ये। ठीक है, और उस ट्यूब को जोड़ा हुआ है, एक ट्यूब के ऊपर रखा हुआ है एक कंटेनर, जिसमें कि डाई भरी हुई है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में डाई है, और डाई का जो स्पेसिफिक वेट है मान लो WD है, और पानी उसका स्पेसिफिक वेट है WW। तो डाई जो ली है हमने इस तरीके से ली कि उसका स्पेसिफिक वेट वाटर के बराबर ही हो। इस तरह से हमने उसका गोल तैयार किया डाई का, कि उसका स्पेसिफिक वेट वाटर के बराबर ही हो, यानी कि 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके भी यहां पे एक वाल्व लगा रखा है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो ये वाल्व को थोड़ा सा खोल दिया। जब ये वाल्व थोड़ा सा खोला तो जो पानी है वो इसके अंदर जाने लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जब पानी जा रहा है, ठीक है, अभी ये वाला वाल्व बंद है, केवल पानी अंदर इसमें से जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, वाल्व कम खोलने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी कम है, धीरे धीरे जाएगा पानी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से भी इसको वाल्व को खोल दिया, ताकि एक डाई जो है वो इसके थ्रू बाहर आना शुरू हो जाए। तो उसको रोक दिया वहीं पे खोल के, और जब लिक्विड जब बाहर जा रहा तो डाई भी निकल के, तो एक जो है एक थ्रेड सा सीधा नजर आएगा आपको, जो कि फ्लो कर रहा है उसके साथ साथ एक लाइन सी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन उसकी डाई की नजर आएगी। ये डाई की लाइन ऐसे नजर आएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी हमने मेजर कर ली। अब थोड़ा सा वाल्व को और खोल दिया। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और फिर देखो ऑब्जर्वेशन, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, जो डाई निकल के जा रही है स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, वो वेलोसिटी देख ली। फिर और खोल दिया, तब भी मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। फिर मान लो एक और खोलने पर थोड़ा सा वाल्व को, अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा
इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, इसकी लाइन जो है थोड़ी सी वेवीनेस हो गई है, हल्की हल्की। तो सपोज वो VC1 है, ठीक है, वो वेलोसिटी मेजर कर ली, और खोलने के बाद और ज़्यादा वो है इस तरह से जाने लगी, और थोड़ा सा और खोलने के बाद वो पूरा जो है डाई मिक्स होके बाहर निकलने लगी। तो ठीक है, तो वहाँ पर देख लिया हमने, उसको लिख दिया हमने VC2, वो वेलोसिटी भी मेजर कर ली, ठीक है। तो ये देखा कि जो लेमिनर से टर्बुलेंट जब हुआ, शुरू में अगर सीधी लाइन जा रही उसका मतलब था वो लेमिनर फ्लो था जब तक सीधी लाइन थी, और जब वो मिक्सिंग होने लगी तब वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो उसका फ्लो का जो नेचर है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो उसने 3 तरह की वेलोसिटी, एक वेलोसिटी बताई उसने, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जहां पर फ्लो जो है, नेचर ऑफ फ्लो जो चेंज हो रहा है लेमिनर से टर्बुलेंट फ्लो, एट द वेलोसिटी एट विच फ्लो चेंजेस फ्रॉम लेमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो। तो ये दो क्रिटिकल वेलोसिटी है, लोअर और अपर। लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि VC1, जब वो लेमिनर से ट्रांजिशन फ्लो में हो रहा है, यानी कि VC1 तक तो रेनॉल्ड नंबर 2000 था, ठीक है। जो वेलोसिटी मेजर की उसने, उससे उसने रेनॉल्ड नंबर भी निकालता रहा, कौन से फार्मूले से, रो V D/μ से। तो V की वैल्यू रखता गया, रेनॉल्ड नंबर निकालता गया। फिर उसने देखा कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसने डिफाइन की जिसमें वो चेंज कर रही है फ्लो का नेचर, ठीक है। तो वो कौन सा आया, जब लेमिनर से ट्रांजिशन में आ रहा है, ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है वो 2000 से 4000 के बीच में, 2000 से जब आगे बढ़ रही है वैल्यू तो वो लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी है। दूसरी वेलोसिटी जब वो 4000 से ऊपर जब रेनॉल्ड नंबर गया तो वो अपर क्रिटिकल वेलोसिटी है। वो कौन सी है, ट्रांजिशन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था और उसने ये निकाला, उससे ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि जो नेचर ऑफ फ्लो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो पाइप के डायमीटर पे डिपेंड करता है, दूसरा वो डेंसिटी कितनी है फ्लूइड की उस पर डिपेंड करता है, तीसरा विस्कोसिटी कितनी है फ्लूइड की, और वेलोसिटी कितनी, इन पे डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा। समझ गए। अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, और वेलोसिटी बहुत कम है तो रेनॉल्ड नंबर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है ना। डेंसिटी कम है, वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कम होगा। तो इन पे ही डिपेंड करेगा। तो ये फार्मूला उसका था, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन इन ए पाइप फ्लो। इसको हम HGL भी लिख देते हैं और टोटल एनर्जी लाइन को लिख देते हैं TEL शॉर्ट में। ये क्या चीज है, तो इसको समझने के लिए मान लो एक पाइप है, ठीक है, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 ले लिया हमने और सेक्शन 2 ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस है L, और एक डेटम लाइन ली हमने जिससे उस सेक्शन के सेंटर ऑफ पाइप पे हाइट जो है वो Z1 है और यहां पर वो Z2 है। इसको हम बोलते हैं डेटम हेड या पोटेंशियल हेड। और इसी सेक्शन पे जो प्रेशर हेड आ रहा है हमारा, हमने 2 पीजोमीटर ट्यूब लगाई और वो लेवल जो लिक्विड का आ रहा उन पे, उनसे हमने मेजर किया। तो यहां पर है प्रेशर हेड, ये P1/W और ये P2/W प्रेशर हेड है, ठीक है। और वेलोसिटी भी हमने मेजर की, वो मान लो V1 है यहां पर और V2 है यहां सेक्शन 2 पे। तो P1, V1, Z1 तो वैल्यूज हो गई सेक्शन 1 पे प्रेशर, वेलोसिटी और पोटेंशियल हेड की। P2, V2 और Z2 वैल्यूज हमारी सेक्शन 2 पे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी या टोटल हेड जो है सेक्शन 1 पे होगा हमारा ये, और सेक्शन 2 पे जो टोटल हेड है हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम बात करें केवल वेलोसिटी वाले हेड को हटा दें, तो अगर इतना हेड लें P/W + Z, इसको हम बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड,
दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड क्या है? इट इज द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड एट एनी पॉइंट, या डेटम हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, दिस इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं, ठीक है, और उस ग्राफ को हम इस तरीके से लें, ये मान लो ग्राफ है, इधर तो पाइप की लेंथ हो गई, ठीक है, और इधर हेड हो गया हमारा, ठीक, टोटल हेड अगर मान लो करें या कुछ भी। तो अगर हम मेजर कर लें सेक्शन 1 पे प्रेशर हेड और पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, तो मान लो वो पॉइंट हमारा है यहां पर 1 पॉइंट पे, यहां पर हमारा वो, तो ग्राफ पे अगर प्लॉट करें वो वैल्यू जो मान लो आ गई हमारी वो ये, ठीक है, और इसी तरह से इस पॉइंट पे जो P2/W प्लस Z2, ये पीजोमेट्रिक हेड है तुम्हारे सेक्शन 2 पे, उसकी भी हमने एक वैल्यू ली, वो आ गई हमारी सेक्शन 2, मान लो ये है L डिस्टेंस पे, तो ये आ गया, ये 1 पे है और ये 2 पे हो गया। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, मान लो बीच में भी हमने पीजोमीटर लिया तो कुछ वैल्यूज हमारी प्लॉट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इन लाइंस को मिला दें तो ये जो लाइन आएगी यहां तक है ये P/W प्लस Z, तो ये जो लाइन आई इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जैसे पाइपलाइन के साथ दिखा दिया, और यहां से हमने यहां से यहां तक की जो हाइट है, यहां पर यहां से यहां तक की, और इसको हमने मिला दिया ऐसे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज नथिंग बट इट इज ए लाइन drawn joining the piezometric head levels at various points along the length of the pipe is called hydraulic gradient line, ठीक है। अब मान लो सेक्शन V पे, सेक्शन 1 पे वेलोसिटी हेड है V1/2, ठीक है, उसकी भी कुछ वैल्यू आ गई। इसी तरह से 2 पे भी V2/2G, उसकी भी कुछ वैल्यु आ गई, ठीक है, क्योंकि सारे हेड मीटर्स में ही है सबकी वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर V1/2G ऐड कर दूं पीजोमेट्रिक हेड में, P/W प्लस Z में V2/2G भी ऐड कर दूं पॉइंट 1 पे, तो मान लो वो है इतनी वैल्यू और ऐड हो गई मान लो, ठीक है। इसी तरह से इस यहां पर जो वेलोसिटी आई उसकी भी कुछ वैल्यू यहां पर ऐड कर दी तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट मिल जाए, सबको मिला दे तो एक लाइन ये भी ड्रा हो जाती है, ठीक है, और उनके बीच में V2/2G का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो लाइन मिली इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसी के ऊपर हम मान लो V1/2G की वैल्यू मीटर में आई हो, यहां पर आती है, मान लो यहां पर स्केल है, यहां पर आ गई वो V1/2G, और यहां पर ये है V2/2G कुछ वैल्यू है। अब इन पॉइंट्स को जो मिला रहे हैं हम, ये जो मिलेगी ये आती है टोटल एनर्जी लाइन, और यहां से यहां तक ये आ गया हमारा टोटल हेड एट पॉइंट 1, ठीक है, और यहां से यहां तक है टोटल हेड एट पॉइंट 2, टोटल हेड यहां से यहां तक, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे? ए लाइन ड्रॉन ज्वाइनिंग द वेरियस पॉइंट्स ऑफ टोटल एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी लाइन, और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, इसका एक नाम ये भी है EGL। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है, और ये डायग्राम बना के, ठीक है, लाइन जो ड्रॉ की हमने वेरियस पीजोमेट्रिक हेड्स को जोड़ने के लिए, तो वो जो लाइन आई उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और अगर वो लाइन ड्रॉ करें जिसमें टोटल हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट्स, उनको जोड़ के जो लाइन आएगी वो आएगी टोटल एनर्जी लाइन। अब इनसे दो तीन चीजें आपको नोट करनी है। वो क्या है
एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो है ना, हमेशा नीचे की तरफ जाएगी वो, अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो नीचे की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब है कि जो टोटल एनर्जी 1 पे थी उससे कम 2 पे होगी, उससे अगले वाले पे सेक्शन पे और भी कम हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस फ्लो के दौरान होते रहेंगे, इसलिए हमेशा नीचे की तरफ आएगी वो लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो वो राइज भी कर सकती है और डाउन भी आ सकती है। ठीक है, वो कैसे वो मैं अगले इसमें एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज तीसरी पॉइंट क्या है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन के नीचे ही रहेगी जब भी हम ड्रॉ करेंगे। जैसे टोटल एनर्जी लाइन ये है तो इसके नीचे ही रहेगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और कितना डिफरेंस रहेगा किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है केवल उतना ही। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका 2, 4, 5 नंबर का आ जाता है। तो ये आपको मालूम नहीं, 3 पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए और ये बनाना भी आना चाहिए। अब इसको और अच्छे से समझते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो एक केस ले लिया हमने यूनिफॉर्म फ्लो का। तो ये वाला जो हमने किया है, ये जो हमने किया है वो है यूनिफॉर्म फ्लो का केस। इसमें टोटल हेड कितना है, मान लो H1 है। तो H1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, और H2 किसके बराबर है, ये H2 है। मान लो टोटल हेड ये H2 के बराबर है, यहां से यहां तक का ये इसके बराबर है। तो लॉस ऑफ हेड कितना होगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ तो आ रही है ना। अब देखो यहां से कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ हेड। इतने यहां पर टोटल हाइट इतनी आ रही थी तो यहां पर केवल इतनी आ रही, तो जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं HF। HF किसके बराबर होगा, यानी कि जो एनर्जी पहले थी माइनस जो बाद में हमें टोटल एनर्जी मिली दूसरे सेक्शन पे, तो दोनों का डिफरेंस ही जो है वो हेड लॉस का है। अब इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप का डायमीटर चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी फ्लो है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी जितनी वेलोसिटी 1 पे है उतनी ही 2 पे है। तो V1 V2 बराबर है तो वो कैंसिल हो गए वेलोसिटी हेड दोनों। और Z1 और Z2 भी सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो वो भी कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, हेड लॉस इज इक्वल टू प्रेशर हेड एट 1 माइनस प्रेशर हेड एट पॉइंट 2, वो हेड लॉस है। अब दूसरा केस ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है अलग अलग पाइप में फ्लो के दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इस केस में हम कैसे देखेंगे लॉसेस कैसे हो रहे हैं। मान लो एक रेजर्वायर A है किसी हाइट पर और एक रेजर्वायर B है किसी उससे कुछ हाइट नीचे पर। उन दोनों को हमने एक पाइप से जोड़ रखा है जिसके 2 हिस्से हैं, एक का डायमीटर D1 है, मान लो एक का डायमीटर D2 है। D2 ज्यादा है D1 से, पाइप 1 होगी ये और पाइप 2, और पाइप 1 की लेंथ होगी L1 और पाइप 2 की लेंथ होगी मान लो L2। ठीक है, यहां पर D1 है डाय और यहां पर D2 है। तो अब यहां से यहां तक जो लिक्विड आ रहा है इस टैंक में, तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कहां कहां हो रहा है वो हम देखते हैं। जैसे एक पॉइंट A लिया हमने, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी है लिक्विड की, ठीक है, तो वो जितना पोटेंशियल हेड है, मान लो डेटम लाइन हम मान लो यहां से ले लें, इस यहां से लें, तो इसका पोटेंशियल हेड जितना है उतनी एनर्जी है इसके अंदर। फिर जो लिक्विड इसके अंदर आया तो यहां पर जो वेलोसिटी एकदम से मिलेगी, इस टैंक के अंदर तो वेलोसिटी 0 है, जैसे ही पाइप के अंदर बहना शुरू करेगा वेलोसिटी आ गई। तो ये जब एग्जिट हुआ यहां से तो कुछ एग्जिट लॉस होगा यहां पे, ठीक है, सॉरी हम इसको बोलते हैं पाइप में एंटर करते हैं एंट्री लॉस बोल देंगे इसको हम, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है वो एंट्री लॉस है, दिस इज कॉल्ड एंट्री लॉस, यानी कितनी एनर्जी इसमें कम हो गई पाइप के अंदर घुसने के टाइम, क्योंकि यहां पर जब ये बताएंगे कैसे होते हैं लॉसेज ये, तो इतनी एनर्जी इसमें कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है लिक्विड ने इसमें फ्लो करना शुरू किया, ठीक है। अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है यहां तक, तो यहां तक जो पाइप जो टोटल एनर्जी है वो नीचे की तरफ आ रही है लाइन। मान लो यहां पर टोटल हेड, यहां पर टोटल हेड, यहां पर टोटल हेड हमने मेजर किया तो उस लाइन को उस हिसाब से ड्रॉ कर दिया।
सिमिलरली प्रेशर हेड हर एक पॉइंट पे देखा, उसके हिसाब से ये लाइन आ गई। ठीक है, यहां तक जो है ये लाइन है ऐसे आएंगी। अब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, जितनी वेलोसिटी इसके अंदर है, v1² ठीक है। अब उसके बाद एकदम से डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ने का मतलब एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने का मतलब वेलोसिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी जैसे ही कम होती है तो ये वाला हेड जो है, टोटल हेड थोड़ा सा कम आ जाएगा। ठीक है, टोटल हेड कम होगा, एक तो यहां पर डायमीटर सडन एनलार्जमेंट है। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी हेड कम होगा और प्रेशर हेड बढ़ जाएगा उसके एवज में, तो ये लाइन इस तरह से ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, उसके बाद डायमीटर सेम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली स्लांटिंग जो है नीचे की तरफ आती जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। अब ये जो गैप है वो सेम रहेगा दोनों के बीच में। यहां पर गैप एकदम से चेंज हुआ था इसलिए क्योंकि वेलोसिटी कम हुई तो प्रेशर हेड बढ़ गया था। यहां पर कांस्टेंट गैप रहेगा, तो यहां तक आ गया ये। ठीक है, और उस हिसाब से यहां पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन भी ड्रॉ कर दी। यहां तक जो लॉस हुआ वो हेड लॉस वो है HF2। यहां से यहां तक जितना नीचे आया टोटल एनर्जी में जितना फर्क आया वो HF1 है। अब यहां आने के बाद एकदम से टैंक में घुस रहा तो वहां भी कुछ लॉस है, उसको हम बोलते हैं एग्जिट लॉस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एग्जिट लॉस है इतना। ठीक है, लेवल हमारा यहां पहुंचा, लेकिन होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं हुआ, एकदम से ड्रॉप कर गया क्योंकि यहां पर एग्जिट लॉस है। तो ये एग्जिट लॉस दिखा दिया। तो कुल मिला के इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से लॉस हुए, पाइप में एंट्री लॉस, सडन एक्सपेंशन का लॉस, एग्जिट लॉस। ठीक है, प्लस में जो पाइप के लेंथ के अलोंग जो फ्रिक्शनल लॉस है वो हुए। तो टोटल हेड जो लॉस हुआ हमारा वो कितना हुआ, यहां से यहां तक, इसमें HF1 प्लस HF2 प्लस एंट्री लॉस, एग्जिट लॉस, ये है। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ होगी ये SGL एंड TEL। तो इसको भी देख लेना एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ही समझ लेना HGL क्या होता है, TEL क्या होता है, उतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो होगा हमारा हेड लॉस इन द पाइप। किस किस वजह से हेड लॉस होता है, क्यों होता है, माइनर लॉस, मेजर लॉस, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे।